किस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से हरा दिया और उसकी हत्या कर मुगल साम्राज्य का नींव रखा? पानीपत का प्रथम युद्ध में। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को पूरी तरह से हरा दिया और उसकी हत्या कर मुगल साम्राज्य का नींव रखा बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में। हाल में विश्व में सबसे मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग में 2025 में किसे शीर्ष स्थान मिला? एप्पल कंपनी को। विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड की ग्लोबल 500 रैंकिंग में 2025 में सबसे फर्स्ट नंबर पे है एप्पल कंपनी, शीर्ष पे है। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन के कार्य नहीं थे? अलाउद्दीन का काम कौन सा नहीं था? अलाउद्दीन का काम, उन्होंने चालीसा दल की स्थापना, अलाउद्दीन ने चालीसा दल का स्थापना नहीं किया था। अलाउद्दीन उसने लगान और खेती के भूमि के कर को फिर से निर्धारण किया था अलाउद्दीन ने। उन्होंने वस्तुओं के मूल्य पर नियंत्रण किया था, अलाउद्दीन ने वस्तु के मूल्य पर नियंत्रण किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 26 जनवरी 2025 को भारत ने 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। सही है, 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस गणतंत्र दिवस का थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। 2025 का गणतंत्र दिवस का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। शेरशाह के पश्चात बिहार जिन अफगान के नियंत्रण में रहा उसमें से किसका नाम शामिल है? उनमें से किसका नाम शामिल है? तो ये है ताज खान करमानी, सुलेमान खान, दाऊद खान। ये सभी शेरशाह के पश्चात बिहार में अफगान के नियंत्रण में शासन चलाए थे। ताज खान, करमानी, सुलेमान खान और दाऊद खान। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। वह प्रथम मुस्लिम सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, फर्रुख सियर का वह प्रथम मुस्लिम सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ, फर्रुख सियर का। मध्यकाल में बिहार के फारसी शिक्षा के केंद्र के रूप में था पटना, बिहार शरीफ और भागलपुर। मध्यकाल में बिहार के फारसी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था पटना में था, बिहार शरीफ में था, भागलपुर में था फारसी। अकबर के समय में कितने सरकार और कितने परगाने थे? अकबर के समय में 7 सरकार और 200 परगाने थे। 200 परगने थे। अकबर के समय में 7 सरकार थे, 200 परगने थे। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? स्मृति मंधाना ने। हाल ही में आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब स्मृति मंधाना को मिला है। हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 24 चुना गया जसप्रीत बुमराह। हाल ही में रमन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिंह को किस क्षेत्र के योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार दिया गया? क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वासुदेव नायर, श्रीमती शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी को। हाल ही में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है वासुदेव नायर, श्रीमती शारदा सिन्हा और ओसाकू सुजुकी को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दिया? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने का कितना व्यय हुआ था? खर्च हुआ था 1 करोड़ रुपए। राजकुमार अजीम के द्वारा अजीमाबाद शहर बसाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया नेपाल में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल में आयोजित किया गया है। हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? ज्योतिराज सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म लाइव एक्शन श्रेणी में किसे नामांकन किया गया? अनुजा को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए अनुजा को लाइव एक्शन श्रेणी में नामांकन मिला है। मध्यकाल में भारत का नव निर्माण करवाया था
शेरशाह ने। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण शेरशाह ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपना राजमहल की छत पर लगवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली मंगवाया और उसमें से एक को अपने राजमहल के छत पर लगवाया था। फिरोज शाह की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी ने गृह युद्ध आरंभ किया था। फिरोज शाह तुगलक के बाद उसके उत्तराधिकारियों ने गृह युद्ध आरंभ कर दिया। बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद कौन सा बौद्ध भिक्षु तिब्बत से बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था? धर्मा स्वामिन सिर्फ आया था। बख्तियार खिलजी के अभियान के बाद भी बौद्ध भिक्षु तिब्बत से बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया। धर्मा स्वामिन भी आया था। सिख गुरुओं में किनका बिहार के घनिष्ठ संबंध रहा है? सिख गुरुओं में गुरु नानक का संबंध रहा है। गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर सभी का योगदान रहा है। सिख गुरुओं में किसका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा? गुरु नानक का संबंध रहा है, गुरु अर्जुन देव का संबंध रहा, गुरु तेग बहादुर का संबंध रहा, लेकिन गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में नहीं था। इनका संबंध बिहार से नहीं है। 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे मिथिला का राज्य दिया था? मिथिलेश ठाकुर को। मिथिलेश ठाकुर को 1556-57 में मुगल शासक अकबर ने उसकी विद्वानता से प्रभावित होकर मिथिला का राज्य दे दिया। किसे दिया था? मिथिलेश ठाकुर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले आया और उसका नाम दौलताबाद रखा। सही है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी लाया, उसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 2 स्वतंत्र राज्य बहमनी राज्य और विजयनगर का उदय हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 2 स्वतंत्र राज्य बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य का उदय हुआ था। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर कहाँ बनाने की घोषणा किया? जामनगर, गुजरात में। जामनगर, गुजरात में रिलायंस इंडस्ट्रीज में दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने की घोषणा किया जामनगर में। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था इब्राहिम खान काकर ने। इब्राहिम खान काकर ने बिहार में मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था। निम्नलिखित में से अपने जीवन काल में गुरु गोविंद सिंह ने कितनी शादियां किया? 3 बार। अपने जीवन काल में गुरु गोविंद सिंह ने 3 शादियां किया। 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया गया था? इब्राहिम खान को। 1615 ईस्वी में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था इब्राहिम खान को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आधुनिक बिहार और बंगाल के शासकों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में आधुनिक बिहार और बंगाल के शासकों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजा और फिरोजपुर नगर बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया, हिसार बसाया, फिरोजा नगर बसा दिया और जौनपुर नगर भी फिरोज शाह तुगलक ने बसाया। फिरोजपुर भी फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? खिलजी वंश की स्थापना तुगलक नहीं किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में सुल्तान बना था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर बनकर संसार को विजय करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर बनकर संसार को विजय करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा कथन सही है? मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था। उलेमा इस्लाम धर्म के विद्वान व्यक्ति था और अपने दृष्टिकोण से कट्टर परंपरावादी था। उलेमा इस्लाम धर्म का विद्वान व्यक्ति था और अपने दृष्टिकोण से कट्टर परंपरावादी था। हाल में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान उड़ीसा को मिला है। हाल में नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे नंबर 1 पे उड़ीसा है। दाऊद खान के बाद 1665 ईस्वी में बिहार का सूबेदार बनाया गया था लश्कर खान को। दाऊद खान के बाद 1665 ईस्वी में बिहार का सूबेदार लश्कर खान को बनाया गया था। हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेराउस पूर्वी हिंद महासागर में किसने
नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? फ्रांस के नेतृत्व में हुआ था। हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरास पूर्वी हिंद महासागर में फ्रांस के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है। बिहार के उधोर कामिनी देवी पुरुष गुरु प्रसाद सेन प्रकाश राय इत्यादि संबंधित थे। ये सभी थे संबंधित थे ब्रह्मा समाज से संबंधित है। बिहार के अघोर कामिनी देवी गुरु प्रसाद सेन प्रसाद चंद्र राय इत्यादि ब्रह्मा समाज से संबंधित थे बिहार के। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु में। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल शासक अकबर द्वारा बिहार में निर्वाचित किया गया था, दफन कहाँ पे किया गया? इसको नालंदा में दफन किया गया। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, इसका दफन इसको करवाया गया कहाँ पे? नालंदा में। बिहार के क्षेत्र का मुगल शासक अकबर ने 1574 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक कौन था? बिहार का शासक था उस समय दाऊद खान था। जब बिहार का शासक दाऊद खान था उस समय मुगल शासक अकबर ने 1574 में बिहार पर आक्रमण किया था। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म हुआ था रोहतास में। दरियापंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म रोहतास में हुआ था। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का एक सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया, दरिया खान लोहानी ने। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, दरिया खान लोहानी। अकबर ने मुगल साम्राज्य में कितने सूबों में विभाजित किया था? 12 सूबों। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया था। हाल ही में रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय कहाँ पे लॉन्च किया है? संजय लॉन्च किया है नई दिल्ली में। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय लॉन्च किया है नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में है। हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्य कृषि अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। देश का पहला सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद ऑटोमोबाइल डीजल ईंधन है। देश का सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद ऑटोमोबाइल डीजल इंजन है। देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद स्मार्टफोन एप्पल और सैमसंग बन गया है। देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद स्मार्टफोन एप्पल और सैमसंग बन गया है। देश का पहला सबसे बड़ा निर्यातक उत्पाद ऑटोमोबाइल डीजल इंजन है। हाल ही में किस राज्य ने डाक विभाग में सेवा AI की शुरुआत की है? बिहार ने। हाल ही में किस राज्य ने डाक विभाग सेवा में शुरुआत किया है? बिहार ने। हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग में सेवा AI का शुरुआत किया? AI का शुरुआत किया है बिहार ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जेनिक सिनर ने। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री 17 धार्मिक स्थान पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थान पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 धार्मिक केंद्र पर शराब बिक्री का प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से मुमताज महल के भाई कौन थे? इस्ताद खान मुमताज महल के भाई थे। इसको आगे क्या फायदा होगा? हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? उदयपुर और इंदौर है। हाल ही में मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? उदयपुर और इंदौर है। 22 मार्च 1576 को किसने दाऊद को पराजित किया तथा बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? टोडरमल, मुजफ्फर खान और हुसैन अली खान ने। 15 मार्च 1576 को दाऊद को पराजित किया तथा बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। कौन कौन था उसमें? टोडरमल था, मुजफ्फर खान था, हुसैन अली था। 12 मार्च 1576 को दाऊद को पराजित करने में किसने भूमिका निभाया? टोडरमल, मुजफ्फर खान, अली हुसैन ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलवा दिया।
गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को हुआ था। हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी दिया गया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह की राज्य झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश को मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन पश्चिम भारत के शासकों की ओर पूरा ध्यान दिया, उसने गुजरात और मालवा के राज्यों पर चढ़ाई किया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीतकर उसे राजस्थान में अपना अधिकार स्थापित कर दिया। अलाउद्दीन पश्चिम भारत के शासकों की ओर पूरा ध्यान दिया, जिसमें गुजरात और मालवा के राज्यों पर चढ़ाई किया। अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीतकर उसने राजस्थान पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। करना चाहा था लेकिन नहीं कर पाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 23 को पराक्रम दिवस, 24 को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड पिकन बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ आरंभ हुआ है? मुंबई में। हाल ही में वर्ल्ड पिकन बॉल लीग का संस्करण मुंबई में स्टार्ट हुआ है। हाल ही में कहाँ 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट इनियल पिनरसेल्वम जीता है? मलेशिया। हाल ही में 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट इनियल पिनरसेल्वम ने जीता। यह कहाँ का? मलेशिया में जीता है। हाल ही में हड़क्कर का सम्मेलन मंथन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में हड़क्कर का सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकल गया? अमेरिका। अमेरिका पेरिस जलवायु समझौता से बाहर निकलने वाला हाल ही में देश बना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरा कथन, मोहम्मद बिन तुगलक के ऊंचे आदर्शों पर विश्वास करने वाला शासक था। उसने तुर्क पर आधारित सिद्धांत पर शासन चलाने का प्रयत्न किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ऊंचे आदर्श पर विश्वास करने वाला शासक था। उसने तुर्क पर आधारित सिद्धांत पर शासन करने का प्रयास किया था। 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ था। 1398 में उत्तर भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ। 1413 ईस्वी में तुगलक शासन वंश का अंत हुआ था। 1413 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हुआ। सिकंदर लोदी ने पश्चिम बंगाल तथा गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। वह राजधानी को दिल्ली से हटाकर आगरा ले गया था। सिकंदर लोदी ने पश्चिम बंगाल तथा गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया, राजधानी को दिल्ली से हटाकर आगरा लेके गया। मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? लाल बेग को। मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था? लाल बेग। भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। भारत सरकार कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में BSF के ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कहाँ पे हुआ? राजस्थान में। हाल ही में BSF ने ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन किया राजस्थान में। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी व खिलजी वंश का शासक था। उसने 3 कार्य करने थे। पहला, सरदारों को अपना स्वामी भक्त बनाना। दूसरा, शक्ति को अपने कब्जे में रखना। तीसरा, दक्षिण राजस्थान को जीतना और मंगोल को पीछे हटाना। अलाउद्दीन खिलजी के 3 कार्य थे, जिसमें से पहला था सरदारों को अपना स्वामी बनाना, भक्त बनाना। दूसरा काम था उसका अपने कब्जे में रखना। दूसरा, शक्ति अपने कब्जे में रखना। और तीसरा, दक्षिण राजस्थान को जीतना और मंगोल को पीछे हटाना। हाल ही में 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन बंगलौर में किया गया। बाजरा महोत्सव 6ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का बंगलौर में हुआ है। हाल ही में T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तिलक वर्मा ने। हाल ही में T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया है। T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने। हाल ही में OECD डील से बाहर होने की घोषणा किसने किया? अमेरिका ने। हाल ही में OECD से डील से बाहर होने की घोषणा अमेरिका ने किया है। हाल ही में कौन यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? भारत। हाल ही में कौन यूरोडेम कार्यक्रम में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? भारत हुआ है।
अलवर्दी, अलवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलवर्दी को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था अलवर्दी खान को। 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था अलवर्दी खान को।